हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उद्यमिता की विशेषताओं के बारे में। और इससे पिछले वाले वीडियो में हमने बात करी थी उद्यमिता क्या है, उद्यमिता का एक जनरल इंट्रोडक्शन हमने वहाँ पर डिस्कस किया था। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि उद्यमिता जो है उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, या हम उसकी प्रकृति कह सकते हैं या उसके गुण कह सकते हैं। अलग अलग किताबों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। सार रूप में हम इनको कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं उद्यमिता की, कि उद्यमिता की क्या विशेषताएं होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली विशेषता जो हमारे पास मिलती है वो उद्यमिता की सबसे महत्वपूर्ण है, उसको हम कहते हैं नवाचार। नवाचार, नव प्लस आचरण यानी कि नया आचरण। नया आचरण यानी कि उद्यमिता के संबंध में नवीन तकनीकी, नए नए उत्पादों का जो है सोचना, उनको उत्पादन करना, वो उद्यमिता के अंदर नवाचार कहलाता है। मतलब किसी नई तकनीकी का लाना उत्पादन क्रिया में, या किसी उत्पादन को मॉडिफाई करना और मॉडिफाई करके उसको कुछ नया बनाना, उसकी विशेषताओं में, गुणवत्ताओं में कुछ नयापन लाना। क्योंकि उद्यमिता नयापन लाती है उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए। हर एक चीज को वो कुछ नए रूप में प्रकट करती है, प्रस्तुत करती है और नवाचार के माध्यम से उद्योग को आगे बढ़ाती है। तो उद्यमिता के अंदर नवाचार सबसे मायने रखता है अधिक। इसके अंदर यूँ कह सकते हैं कि उद्यमिता का जो विशिष्ट उपकरण है वो नवाचार है। ये इसका नींव का पत्थर समझ लीजिए आप। मेन बेस जो है वो नवाचार है। उद्यमिता और कुछ नहीं, पूर्ण रूप से हम कह सकते हैं कि नवाचार पर निर्धारित है। नवाचार के बाद नवाचार से ही संबंधित यहाँ पर ये होता है कि नवाचार किस प्रकार का। नवाचार जो है वो हमारा होता है सृजनात्मकता का। एक सृजनशीलता की सोच वहाँ पर होना जरूरी है। सृजनशीलता का मतलब कुछ सृजन करना, निर्माण करना। सृजन करना, निर्माण करना। पीटर्स जो थे, हेजरिज और पीटर्स, उन्होंने कहा कि उद्यमिता क्या है। उद्यमिता वास्तव में सर्जित करने की एक प्रक्रिया है। और सर्जित किससे करते हैं? नवाचार के द्वारा। उद्यमी कुछ नया सोचता है, कोई नई तकनीकी काम लेता है, नया उत्पाद बनाने के लिए वो सृजनात्मकता के गुण को प्रयोग करता है। सृजनात्मक प्रक्रिया के द्वारा उद्यमिता का गुण संचालित होता है। अब जब हम बात करते हैं कि नवाचार और सृजनशीलता, जब इन दोनों को हम मिक्स करते हैं तो वहां पर सबसे बड़ी जो बात आ जाती है वो होती है जोखिम की। तो हमारी उद्यमिता की नई विशेषता हो जाती है जोखिम वहन करना। जोखिम वहन करना मतलब जब किसी उद्यमी ने अपना समय लगाया सबसे पहले और धन लगाया, तो समय और धन जो कुछ भी वो निवेश कर रहा है सृजनात्मकता की प्रक्रिया में, नवाचार को अपनाने में, उन सब में सफलता मिले या ना मिले ये निश्चित नहीं होता है। यह नवाचार और सृजनात्मक पर आधारित एक प्रयोग मात्र होता है। इस प्रयोग के क्या परिणाम होंगे वो पूर्ण रूप से जोखिम से भरे होते हैं। तो उद्यमिता की सबसे खास विशेषता क्या होगी यहाँ पर? जोखिम वहन करना। क्योंकि उद्यमी ही है जो हर समय जो नए नए जोखिम वहन करता है। वहन करने के लिए और इनको कम करने के लिए अगर जोखिम उत्पन्न होता है तो वहां पर वो क्या करता है? अवसरों की खोज करता है। अवसरों की खोज। अब ये अवसरों की खोज का मतलब क्या है? अवसरों की खोज वो करता है कि मांग का निर्माण करने का मतलब कहाँ कौन सी आवश्यकता है, उस आवश्यकताओं को महसूस करना, उस आवश्यकता का पता लगाना, क्या पब्लिक की, क्या जनता की आकांक्षा है, क्या उनकी आवश्यकताएं हैं और किस तरह से उपलब्ध तकनीकी और संसाधनों को परिवर्तन किया जा सकता है। इन सभी क्षेत्रों में उद्यमी के द्वारा, उद्यमिता के माध्यम से इन सब अवसरों की खोज की जाती है। ऐसी प्रक्रिया की जाती है कि इन सारे अवसरों का पता लगाया जाए कि किस तकनीकी या किस वस्तु की, किस प्रकार की वस्तु की समाज में आवश्यकता है, क्या जनता की आकांक्षाएं हैं और उनके लिए क्या तकनीकी परिवर्तन उनमें होने चाहिए। तो
यह था हमारा अवसर खोजन की प्रक्रिया, उद्यमिता का एक और गुण है। और जब ये सारी चीज कंप्लीट हो जाती हैं, ये सारी चीज जब कंप्लीट हो जाती हैं, तो अब हम क्या करते हैं वहां पर कि उनसे संबंधित उद्योग का जो है स्थापना करेंगे, उपक्रम जो है वो स्थापित किया जाएगा। स्टूडेंट्स 1 मिनट वेट कीजिएगा, क्योंकि मेरा जो मार्कर है वो थोड़ा सा बंद हो गया, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं। तो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, हम भी कंटिन्यू आगे चलते हैं। और यहां पर जो नवाचार की बात हो गई, सृजनात्मकता की बात हो गई, जोखिम और अवसरों की खोज, इन सबको पूरा करने के बाद इनको लागू करने के लिए, इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो होता है वो यहां पर क्या करेंगे, उपक्रम की स्थापना करेंगे। उपक्रम की स्थापना ऑब्लिक संचालन। क्योंकि नवीन उद्यमी है, उद्यमिता के क्षेत्र में नया आया है, तो वो उपक्रम की स्थापना करेगा। और जिस उद्यमी के पास पहले से उद्यम उपक्रम जो है स्थापित है, तो उसका वो संचालन इन सब उद्यमिता के गुणों का समावेश करके करेगा, ताकि वो नए नए नवाचार के माध्यम से सृजनात्मकशीलता दोनों को मिक्स करके जोखिम उठा के अवसरों की खोज के साथ उद्योग को आगे बढ़ा पाए और कुशल रूप से संचालन कर सके और अपने उपक्रम को, अपने उद्योग को और अधिक उन्नत बना सके। और इसके बाद उच्च उपलब्धियों की जो आकांक्षाएं होती है उद्यमी के मन में, एक उद्योगपति के मन में, उनको पूरा करने का परिणाम जो है वो उद्यमिता है। क्योंकि हर एक व्यवसायी की, हर एक व्यापारी की कुछ आकांक्षाएं होती हैं, कुछ इच्छाएं होती हैं अपने व्यापार, अपने व्यवसाय को लेकर के, और उनको पूरा करने का परिणाम जो आता है वो उद्यमिता के द्वारा ही आता है। इसके बाद हम बात करें इसके नेचर पर, इसके स्वभाव पर, तो उद्यमिता किसी अंतर्ज्ञान पर आधारित नहीं होती है। उद्यमिता पूर्ण रूप से एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो कि निश्चित सिद्धांतों पर आधारित होती है। ये किसी व्यक्ति के अंतर्ज्ञान पर आधारित नहीं होती है कि उसको अंतर्ध्यान में कुछ आया और कोई नवाचार, कोई नया विचार आया और उसने अप्लाई कर लिया। हर एक उद्यमिता के, उद्यमी के कार्य के पीछे कोई एक लॉजिक, एक तर्क, एक सिद्धांत होता है। इन सिद्धांतों पर ही उद्यमिता निर्भर करती है और वो संचालित होती है। इसके बाद हम बात करें कि उद्यमिता क्या है। उद्यमिता एक क्रिया है, लेकिन ये ऐसी क्रिया नहीं है सामान्य क्रिया जो कि हर व्यक्ति के द्वारा की जाती है। उद्यमिता एक पेशेवर क्रिया है। उद्यमिता को अपनाने के लिए, उद्यमिता की क्रिया के संचालन के लिए उद्यमी को पहले योग्यताओं का अर्जन करना होता है। उद्यमिता को सीखना पड़ता है। उद्यमिता के जो गुण हैं उनको सीखना पड़ता है और इनको सीखने के लिए उसको शिक्षण या प्रशिक्षण जो संबंधित है उनका उपयोग करना होता है, शिक्षण अर्जित करना होता है, प्रशिक्षण लेना होता है और अपनी योग्यताओं में उसका विकास करना होता है। आपको बता दूं कि वर्तमान में केवल निजी क्षेत्र नहीं, अब कई सारे सरकारी संगठन भी जो हैं उद्यमिता विकास केंद्रों के रूप में संचालित हो रहे हैं, जो देश के उद्योग धंधों को बढ़ाने के लिए, देश की जीडीपी को बढ़ाने के लिए, अर्थव्यवस्था को ऊंचा उठाने के लिए क्या कर रहे हैं, उद्यमी तैयार कर रहे हैं। अब उन्होंने उद्यमियों की फैक्ट्रीज लगा ली, यूं कह सकते हैं कि वो उद्यमिता विकास कार्यक्रमों का संचालन करते हैं और उद्यमी के अंदर उद्यमिता के गुणों का विकास करते हैं। अब बात करते हैं कि उद्यमिता क्या है। वास्तव में अब यहाँ पर आ गए कि उद्यमिता परिवर्तनों का परिणाम है। नवाचार, सृजनशीलता, जोखिम वहन करना, अवसरों की खोज करना, इन सब के बाद जब उपक्रम की स्थापना हो गई और उसका संचालन हुआ, इन सब का जो परिणाम होता है वो उद्यमिता का ही परिणाम है। मतलब ये उन सभी परिवर्तनों का परिणाम होता है जिसको हम उद्यमिता कहते हैं। कि रिजल्ट सारे जो किस आते हैं वो किस चीज़ के आते हैं, जो भी परिवर्तन आते हैं वो उद्यमिता के कारण आते हैं उद्योगों में। इसके बाद हम चलते हैं कि उद्यमिता केवल व्यवसायों के अंदर नहीं, यह सारे क्षेत्रों के लिए आवश्यक है। चाहे किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, उद्यमिता क्या है, नवाचार और सृजनशीलता का मिश्रण है जिसको जोखिम के साथ अपनाया जाता है।
तो समस्त प्रकार की क्रियाओं में ये आवश्यक है। और उद्यमिता उद्यमी के व्यवहार का एक अंग है। उद्यमिता जो है उद्यमी का एक व्यवहार है, क्योंकि उद्यमी जितना अधिक जोखिम वहन करता है वो उतना ही अधिक प्रखर होता है, उतना ही अधिक अपने क्षेत्र में सफल होता है। इसके बाद हम आगे बात करें तो उद्यमिता के कई सारे स्वरूप भी होते हैं। अब तक तो हमने बात करी उद्यमिता क्या है, अब हम उद्यमिता के स्वरूपों के बारे में बात कर लेते हैं। ये हमारा आज के वीडियो का लास्ट पॉइंट है, और अब तक आपने वीडियो को देखा है तो ये पॉइंट भी जरूर देखिएगा, क्योंकि अंतिम पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उद्यमिता के कई सारे प्रकार भी होते हैं। किस प्रकार से? निजी उद्यमिता भी होती है, संयुक्त उद्यमिता भी होती है। निजी में अपने व्यक्तिगत रूप से अपने उद्योग के लिए उद्यमिता को अपना रहा हूँ, ये काम में ले रहा हूँ, तो वो निजी उद्यमिता है। इसी प्रकार से अगर मेरी पूरी एक टीम है, मैं पूरे समूह में वर्क कर रहा हूँ, समूह में कार्य कर रहा हूँ, तो वहाँ पर संयुक्त उद्यमिता होती है। और सारे ग्रुप का अगर एक ही आदमी के हाथ में कंट्रोल है, मतलब सारे अधिकारों का केंद्रीकरण है, तो वो केंद्रीकृत उद्यमिता कहलाएगी। और समूह के सभी सदस्यों के मध्य अधिकारों, कार्यों और कर्तव्यों का वितरण किया गया है, तो वहाँ पर वो विकेंद्रीकृत उद्यमिता कहलाती है। इसी के साथ उद्यमिता ये उस उद्योग का आकार किस प्रकार का है, इसके आधार पर हम यहाँ वर्गीकरण करें तो वो लघु उद्यमिता भी हो सकती है और वृहद उद्यमिता भी हो सकती है। तो वो उस संयंत्र के आकार के आधार पर जो है वर्गीकृत की जाती है। अब यहाँ पर हम बात करें उद्यमिता की टेक्नोलॉजी के बेस पे, तकनीकी के बेस पे, तो यहाँ पर हमारे पास तकनीकियाँ दो तरह की होती हैं। एक वो तकनीकी जो ट्रेडिशनल परंपरागत, तो परंपरागत तकनीकियों पर संचालित उद्यमिता को हम परंपरागत उद्यमिता कहते हैं, और नवीन टेक्नोलॉजीज पर, नई नई तकनीकियों पर आधारित जो उद्यमिता होती है उसे हम नवीन उद्यमिता कहते हैं। तो एक बार मैं शॉर्ट में आपको सारे पॉइंट्स वापस रिवाइज करा देता हूँ। उद्यमिता की विशेषताएं क्या होती हैं? नवाचार, सृजनात्मकता, जोखिम वहन करना, अवसर खोजन की प्रक्रिया, उपक्रम की स्थापना और उसका संचालन, उच्च उपलब्धि की आकांक्षा का परिणाम, सिद्धांतों पर आधारित होना न कि अंतर्ज्ञान पर, यह एक पेशेवर क्रिया है, यह परिवर्तनों का परिणाम है। उद्यमिता एक व्यवहार है। उद्यमिता व्यवसाय में आवश्यक होती है, सभी व्यवसाय में आवश्यक होती है, सभी क्रियाओं में आवश्यक होती है, और उद्यमिता के कई सारे स्वरूप भी होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आपको आज का ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। और इस वीडियो को अगर आपने शुरू से लेकर अंत तक बिना स्किप करे देखा है तो आपको उद्यमिता की समस्त विशेषताएं समझ आ गई होगी। उद्यमिता से जुड़े अगले बिंदु के लिए वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।